नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चाणक्यगिरी के चक्कर में एक बार फिर से बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। न केवल खुद भागे भागे फिर रहे हैं बल्कि अपने परम मित्र की भी फजीहत करा रहे हैं। यहां आप देखिए कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही खेल खेलने की कोशिश की जो वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन नायडू तो नायडू ही हैं, ऐसा पलटवार किया कि भाजपा में हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं नायडू के दबाव में सांसद ने दिया इस्तीफा। ये सांसद हैं आंध्र प्रदेश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है, ये तो आप सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के भी 3 सांसद 5 विधायक गायब हैं और अब खबर आ रही है कि 5 सांसद गायब हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जबरदस्त खेला चल रहा है। लेकिन पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के सांसद विजय साई रेड्डी की, जिन्होंने ऐलान कर दिया है, राजनीति से संन्यास ले लिया है, संसद की सदस्यता त्याग दी है और कहा है कि वो किसी भी अन्य पार्टी में नहीं जाने वाले हैं बल्कि अब वो खेती करेंगे। विजय साई रेड्डी बहुत ही करीबी हैं जगन मोहन रेड्डी के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के और प्रतिद्वंदी हैं चंद्रबाबू नायडू के। लेकिन नायडू ने ऐसा खेल किया है कि जगन मोहन रेड्डी को अपना विश्वस्त सहयोगी खोना पड़ा है और एक सांसद को इस्तीफा देना पड़ा है। कभी आंध्र प्रदेश की राजनीति में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब ये राजनीति छोड़कर ही जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो तभी स्पष्ट हो गया था जब 1 महीने के अंदर ही पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर इन्होंने जो कुछ भी मुलाकात की थी, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने समर्थन के बदले में भाजपा नेतृत्व पर बहुत दबाव डाला था, बहुत सारी डिमांड करी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे आंध्र प्रदेश पहुंचे और यहां पर ऐसी खबर है, उन्होंने खुद बताया है कि 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं यहां पर स्टार्ट है। 2 लाख करोड़ का गिफ्ट दिया आंध्र प्रदेश को। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था, नायडू के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था कि खुद अमित शाह भी पहुंच गए आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं नायडू को मनाने आंध्र प्रदेश पहुंचे अमित शाह। प्रधानमंत्री द्वारा 2 लाख करोड़ का गिफ्ट भी पर्याप्त नहीं था और मनाने की जरूरत पड़ रही थी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और वो इस कदर झुंझलाए हुए थे नायडू की बढ़ती हुई मांगों के दबाव में कि उन्होंने मंच से ही आप देख सकते हैं ऐलान कर दिया है कि 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है, यानी 2 लाख करोड़ के अलावा 1 लाख करोड़ और। तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से नायडू लगातार दबाव डाल रहे हैं और अब आंध्र प्रदेश के सांसद विजय रेड्डी ने यहां पर इस्तीफा दिया हुआ है और इसमें भी ईडी का कनेक्शन है। ईडी का कनेक्शन कैसे है कि अभी इसी महीने में 6 जनवरी को ये ईडी के सामने पेश हुए थे। खबर भी है यहां पर, आप देख सकते हैं ईडी के काकीनाडा बंदरगाह के सेज मामले में यहां पर वाईएसआरसीपी के जो है सांसद हैं विजय साई रेड्डी, इनसे पूछताछ हुई थी, इनसे पूछताछ हुई और इन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। कोई डील हुई होगी यहां पर और खास बात यह है कि जब 6 जनवरी को इनसे पूछताछ हुई थी, ठीक पीछे पीछे चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे थे और चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर क्या खेला किया कि प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश पहुंच गए, 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया। गृह मंत्री अमित शाह को भी आंध्र प्रदेश जाना पड़ा मनाने के लिए और 1 लाख करोड़ और उन्हें मिल गए और ये सांसद हैं विजय साई रेड्डी, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। जबरदस्ती कम दाम पे शेयर खरीदने का मामला था इनका। और आपको बता दें कि विजय साई रेड्डी, आपको पता ही है कि ये जगन मोहन रेड्डी के बहुत ही करीबी हैं और जगन मोहन रेड्डी के बहुत अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इनके पास 7 सांसद हैं और अभी ये एनडीए के सांसद नहीं हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात अच्छी तरह से चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं और इसीलिए वो धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की राजनीति में खुद को इस कदर मजबूत कर रहे हैं कि उनका कोई विकल्प ना रह जाए। अगर उनका विकल्प नहीं होगा
तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती जाएगी और इसी तरह और भी कितने लाख करोड़ के पैकेज आंध्र प्रदेश में आते रहेंगे। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने भी अपना बिहार दौरा कैंसिल किया और पहले महाराष्ट्र पहुंचे और फिर आंध्र प्रदेश पहुंचे, क्योंकि ये भी जान रहे हैं कि ये क्या खेल चल रहा है। ये भी उसी खेल के खिलाड़ी हैं और ये निर्भरता समाप्त करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर से। इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 3 सांसद और 5 विधायक गायब हैं। अब कहा जा रहा है कि 5 सांसद गायब हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। क्या दरकेगी उद्धव की सेना, जो कि उद्धव ठाकरे की सेना को, उनकी शिवसेना पार्टी का नाम है, तो उसको तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि खेल इतना बड़ा है कि अब समझ में आने लगा है कि इसका क्या प्रभाव होगा। आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे जो कि पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनकी देवेंद्र फडणवीस से बिल्कुल नहीं पट रही है, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दोनों के बीच अहम का टकराव है और बार बार देवेंद्र फडणवीस इनके डिसीजन को पलट दे रहे हैं। न केवल पलट दे रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिससे एकनाथ शिंदे आहत हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है अपनी ताकत बढ़ाने का, क्योंकि इसी गलती की वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई थी, उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई थी। और नायडू नीतीश, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि नायडू नीतीश दोनों चले भी जाएं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बड़े दल को एनडीए में लाने जा रही है बीजेपी। बीजेपी सभी के संपर्क में है, ज्यादा से ज्यादा लोग को एनडीए में लाना चाहती है, जिससे किसी तरह से वो नायडू से निजात पा सके, जो उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। और नीतीश कुमार ने भी बहुत बड़ी चिट्ठी लिख दी है कि मुझे ये चाहिए। हालांकि उनकी कोई मांग पूरी नहीं की गई, लेकिन उनके सांसद भाजपा तोड़ चुकी है, लेकिन नायडू के साथ ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा और अमित शाह खोज रहे हैं नीतीश और नायडू का विकल्प। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सभी ने देखा है कि आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ का गिफ्ट नायडू के सिर्फ एक बार दिल्ली जाने के बाद दिया था और इतना ही पर्याप्त नहीं था। 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। ये मंच से खड़े होकर अमित शाह को कहना पड़ा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भाजपा नायडू का विकल्प खोज पाएगी या इसी तरह चंद्रबाबू नायडू के सामने घुटनों के बल बैठकर पैकेज पर पैकेज देती रहेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।